हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को तोड़ती पत्थर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। पहले वीडियो में मैंने पोएम एक्सप्लेन कर दिया था। उम्मीद है आप लोग को पोएम अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहले कुछ बुक के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस राइटर के ऊपर मतलब लेखक के ऊपर पूछता है, तो आप लोग लेखक के ऊपर विशेष से देख कर जाइएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, उनको पुरस्कार किस किस चीज़ों में मिला था, देहांत कब हुआ था, ये सब। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया है। बाकी चैप्टर्स का आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन आंसर्स में क्या बताया है। तो आप लोग का बुक का पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है 2। देखिए, कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ देखा था। तो उन्होंने पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ देखा था? इलाहाबाद के पथ पर देखा था। कैसे? जैसा कि आप लोगों पोएम पे देखे होंगे कि ये जो पोएम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये जो पोएम है तोड़ती पत्थर, उसमें उन्होंने क्या दिखाया है? एक श्रमिक महिला को पत्थर तोड़ते हुए, किस परिस्थिति में वो पत्थर तोड़ रही है और उसकी दुख पीड़ा दर्द को दिखाया है, बताया है। सामाजिक विषमता के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही है। तो जब वो स्त्री जो थी, महिला जो थी, मजदूरन महिला, वो जो पत्थर तोड़ रही थी, वो किस वक्त तोड़ रही थी? एकदम दोपहर के वक्त तोड़ रही थी, जब एकदम कड़ी धूप निकली हुई थी और शरीर को जला देने वाली जैसी गर्म हवा बह रही थी और एकदम चारों तरफ क्या था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और उस समय वो क्या कर रही थी? बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। ठीक है, तो वो कब कर रही थी? दोपहर में बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बताया है? पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह से दिया। तो आप लोग पोएम के पहले स्टेंजा में देखे होंगे, सांवले तन मन रतन धन, ऐसे बोल के एक लाइन है, हाँ, जिसमें बताया है कवि ने कि वो जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी वो कैसी थी? सांवले रंग की थी। सांवले रंग की एक सुंदर महिला थी। ठीक है, सांवले रंग की एक सुंदर स्वस्थ जवान महिला थी जो कि पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। कहाँ? इलाहाबाद के सड़क के किनारे। ठीक है, आंसर्स में देखिए, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि वह सांवले रंग की सुंदर युवती थी जो आंखें झुकाए मन से पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। तो कवि ने क्या कहा? एक सांवले रंग की सुंदर महिला थी जो पत्थर आंखें झुकाए हुए, मतलब नत नयन यानी कि आंखें झुकाए हुए अपने पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। उसकी आंखें झुके होने का कारण बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि उसकी परिस्थिति को लेकर वो लज्जा कर रही हो, या आसपास के लोगों को देखकर उसे, अपना काम को देखकर उसे थोड़ी सी पीड़ा हो रही हो, या बहुत कारण हो सकते हैं उस पीड़ित, मतलब वो अपनी दुख के कारण भी आंखें झुका के रख सकती है। तो बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तब वो कैसे कवि ने उनका परिचय दिया कि वह एक महिला, सुंदर सांवले रंग की महिला थी जो आंखें झुकाए हुए बड़े मन से अपने पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। नेक्स्ट है, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी और वहाँ किस चीज़ की कमी थी। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि ये जो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री है वो कहाँ बैठ के कार्य कर रही थी? इलाहाबाद के सड़क के किनारे। और वहाँ क्या नहीं थे? इलाहाबाद के सड़क के किनारे जहाँ वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, वहाँ कोई भी छायादार वृक्ष नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप जो है पोएम, उस पे तस्वीर पे देखिएगा, जहाँ वो बैठ कर पत्थर तोड़ रही है उसके ऊपर पेड़ तो है, पर उस पेड़ पे एक भी क्या है? पत्ते नहीं है जो उसे थोड़े से भी छाया दे सके, जिसके नीचे वो बैठकर थक भी जाए तो थोड़ा आराम कर सके। ऐसा क्या है? एक भी पेड़ उसके आसपास नहीं थे। ठीक है, जितनी भी पेड़ थी उसकी छोटी छोटी पंक्तियाँ थी पत्तों की, और जो बड़े बड़े पेड़ थे उसमें क्या थे? पत्ते ही नहीं थे जो उन्हें छाया दे सके, इसलिए वहाँ क्या की कमी थी? छायादार वृक्षों की कमी थी। ठीक है, आंसर्स में देखिए, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री इलाहाबाद के सड़क के किनारे बैठकर काम कर रही थी और वहाँ छायादार वृक्ष नहीं थे। वहाँ क्या नहीं थे? कोई भी छायादार वृक्ष नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को अपनी ओर देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी। तो इसका आंसर्स है,
जब उसे ऐसा एहसास हुआ कि कभी उसकी ओर देख रहे हैं, किसे? वो मजदूरन महिला को। जब वो महिला को ऐसा एहसास हुआ कि कभी उसकी ओर देख रहे हैं, तो उसने उसके सामने एक भवन खड़ा था, एक भव्य भवन खड़ा था जिसके सामने वो काम कर रही थी। तो उसे ऐसा एहसास क्यों हुआ? वो फिर वो भवन की ओर क्यों देखने लगी और क्यों देखने लगी, यही आप लोग को बताना है, ठीक है। तो कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर सामने खड़े भवन की ओर इसलिए देखने लगी क्योंकि वो सामाजिक विषमता की ओर उसका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती थी, ठीक है। तो वो भवन, सामने खड़े हुए भवन की ओर क्यों देखने लगी? क्योंकि वो जो भवन है, क्योंकि वह देखती है, कभी को भी एहसास, मतलब कभी जब देखते हैं तो वह भवन की ओर देखती है कि उसे लगता है कि उस भवन में भी कितने लोग हैं जो कितनी आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये अपनी परिस्थिति को देखती है कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में भी उसे अपने जीवन के लिए क्या करना पड़ रहा है? पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ रहा है। अपने काम को लेके, अपने काम के प्रति वो क्या कर रही है? मान रही है, ठीक है। और सामाजिक में हो रही विषमता को दिखा रही है, और जो अपना पत्थर तोड़ने का कार्य है वह फिर से उसे अपना कर्म मानकर, अपनी नियति मानकर उसी काम को कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, छीनधार शब्द का क्या अर्थ है? छीनधार शब्द का अर्थ है टूटी निरंतरता या क्रम भंग होना। यानी कि कोई भी ऐसा काम जैसे कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, उस काम का भंग हो जाना या ना हो पाना, या कुछ देर के लिए जैसे हम कुछ कर रहे हैं, अब उसे थोड़ी देर के लिए भंग हो जाए, किसी भी कारण भंग हो सकती है, या कोई आपको बुला ले या कोई और अर्जेंट काम आ जाए तो आपको उस काम को छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी काम जिसे काम का क्रम यानी कि काम का भंग हो जाना को क्या कहते हैं? छीनधार, ठीक है। नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो आपने जो ये कविता देखा तोड़ती पत्थर, उस कविता का प्रतिपाद क्या है? इस कविता में हमने क्या देखा, क्या सीखा? देखिए, प्रस्तुत कविता में दोपहर की चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती हुई एक युवा मजदूरन के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। ये जो मजदूरन महिला है उससे क्या कहा गया है? समाज का एक यथार्थ चित्रण हुआ है, मतलब बताया गया है, उसकी परिस्थिति को दिखाकर क्या बताया गया है कि बहुत से ऐसे निम्न वर्ग के लोग हैं जिसे इस परिस्थिति में भी क्या करने पड़ते हैं? काम करने पड़ते हैं, पत्थर तोड़ने का हो या अन्य भी कोई काम हो, ऐसे मजदूरी वाले काम करने पड़ते हैं। कैसे? क्यों? अपनी सामाजिक विषमता के कारण, श्रमिक के कारण, ठीक है। दलित शोषित वर्ग के लोग को क्या करना पड़ता है? ऐसे काम करने पड़ते हैं अपनी जीवन व्यवसाय के लिए, अपने जीवन को मतलब काटने के लिए। नेक्स्ट है, सामाजिक विषमता की मारी निम्न वर्ग की यह सुंदर मजदूरन शरीर को झुलसा देने वाली तपती धूप में भी पत्थर तोड़ने को मजबूर है। तो यहाँ क्या बोले हैं? सामाजिक विषमता, यानी कि समाज की विषमता के कारण ये जो महिला है वह निम्न वर्ग की मारी हुई महिला है, यानी कि निम्न वर्ग से पीड़ित महिला है जो इतनी धूप में, ठीक है, एकदम दोपहर के समय धूप में शरीर को जला देने वाली गर्मी में भी वो क्या कर रही है? पत्थर तोड़ने को, काम को लेकर, अपने काम को लेकर मजबूर है, पर उसे करना पड़ रहा है। समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक विषमता तथा जीवन की कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष को उजागर करना है इस कविता का प्रतिपाद है, ठीक है। तो क्या बताया है? समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक, ठीक है। लोग को सामाजिक आर्थिक मतलब अपने जीवन को उसे व्यतीत करने के लिए कोई और तो उसे मतलब उसकी हेल्प करने नहीं आएगा, उसका जीवन है तो उसे खुद ही अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा? उजागर करना पड़ेगा, जीवन की कठिनाइयों से क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। तो यह कविता हमें क्या सिखाता है कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं हमें खुद संघर्ष करके उस कठिनाइयों का क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए, अपने जीवन को उजागर करना चाहिए, ठीक है। यही इस कविता का क्या है? प्रतिपाद है। नेक्स्ट है, ये 3 का क है जिसमें भाव स्पष्ट करने के लिए बताया है। पोएम का कुछ लाइन दिया है, देखिए। श्याम तन भर बद यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। तो यह पोएम के लाइन में क्या बोला है? श्याम तन यानी कि सांवले शरीर, भर बद बधा युवान मतलब भरपूर, युवान मतलब भरपूर स्वस्थ, मतलब क्या जवानी में वो महिला क्या कर रही थी? नत नयन, नत यानी कि झुकी, नयन यानी कि आंखें, प्रिय कर्म रत मन यानी बहुत प्रिय से, बहुत मन से कर्म यानी उस अपने काम को बहुत लीन होके
कर रही थी। कौन? वह मजदूरन महिला। तो कवि ने यहाँ किसके बारे में कहा है? वह सुंदर मजदूरन महिला के बारे में कहा है, जो सांवले रंग की एक सुंदर जवान महिला थी, जो नज़र झुकाए हुए अपने कार्य को बड़े मन से, प्रिय से अपने कर्म को कर रही थी। ठीक है, आंसर्स में देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि मजदूरन सांवले रंग की सुंदर युवती थी, लेकिन जीवन की विवशता के कारण उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसकी आंखें क्यों झुकी हुई थी? जीवन की विवशता के कारण, मतलब अपनी परिस्थिति को लेकर वो जो काम कर रही है, हो सकता है उसकी वजह से झुकी हो। और भी वो जो पत्थर तोड़ने का काम सड़क के किनारे कर रही है, कई प्रकार के लोग ऐसे आएंगे जाएंगे, उसे देख के कई तरह की बातें भी बना सकते हैं, इस प्रकार से झुकी हो। अपनी जो दुख की पीड़ा है उस जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही हो सकता है इसकी वजह से झुकी हो। तो अपनी जीवन की उसकी क्या है, बहुत सारी ऐसी पीड़ाएँ हैं, विवशता है, जिसके कारण उसकी आँखें क्या हुई है, झुकी हुई है। परंतु वह अपने वर्तमान जीवन से निराश नहीं थी। कवि ने क्या कहा? परंतु वह अपनी वर्तमान जीवन से निराश नहीं थी। मतलब प्रेजेंट में जब वो जो ये काम कर रही है पत्थर तोड़ने का, उससे वो क्या थी? निराश नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसी काम को वो क्या मानती थी? अपनी नियति मानती थी, अपना भाग्य मानती थी। वह सोचती थी कि यही मेरा कर्म है, यही मेरा कार्य है, जिसे मुझे पत्थर तोड़ना है, और मैं एक पत्थर तोड़ने वाली हूँ, मुझे यही मेरा कर्म है और मैं यही करूँगी। तो ये वो इस चीज़ को उसने क्या किया था? स्वीकार किया था, इस चीज़ को उन्होंने मान लिया था और अपना काम करती थी। इससे वह क्या नहीं थी? निराश नहीं थी। ठीक है, बल्कि अपने क्रांतिकारी उद्देश्य से पूरा करने के लिए तपती धूप में हथौड़ा लेकर तन्मयता के साथ पत्थरों से लड़ रही थी। बल्कि जो अपना ये उद्देश्य है, जो उसका पत्थर तोड़ने का कार्य है, उसे पूरा करने के लिए वो क्या कर रही थी? तपती धूप, मतलब पूरी कड़ी धूप में भी, गर्मी में भी क्या कर रही थी? हथौड़ा लेकर लगातार उस पत्थर पे प्रहार कर रही थी और उन्हें तोड़ रही थी। ठीक है, तोड़ कर उन्हें ढेर कर रही थी। नेक्स्ट है, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं? उसकी जो सजा सहज सितार, मतलब उसका जो चेहरा है एकदम सजा सहज, मतलब बहुत ही जो उसका चेहरा है उसमें साफ साफ दिख रहा है क्या? उसकी पीड़ा का राग उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। और उसकी जो पीड़ा है, जब वो कवि की ओर देखती है, कवि की ओर वो जब दृष्टि अपने कवि की ओर बढ़ाती है और कवि की ओर देखती है, तो कवि को क्या एहसास होता है? एक दुख के राग का एहसास होता है। कवि उसकी पीड़ा को उसके चेहरे से ही देखकर पहचान जाते हैं और कवि कहते हैं कि ऐसी दुख, ऐसा पीड़ा मैंने पहले कभी नहीं सुना, कभी ऐसा नहीं देखा। ठीक है, तो ऐसी झंकार कवि क्या करते हैं? पहली बार सुनते हैं। तो यहाँ आंसर्स में देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि उस युवा मजदूरन की तरह सहज सृष्टि के सितार पर दर्द का जो राग था, वह राग कवि ने पहली बार सुना था। उस मजदूरन की सहज दृष्टि, यानी कि उसके फेस में जो एकदम सहज, एकदम निर्मल जो सितार का दर्द था, यानी कि यहाँ पे कवि ने संगीत की वीणा के उसमें मिलाकर इस लाइन को बताया है। ठीक है, उस सितार के दर्द का जो राग था, यानी कि उसके चेहरे पे जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उसके अंदर जो दर्द था, वो सब उसके चेहरे पर क्या हो रही थी? सहज, एकदम आसानी से दिखाई दे रही थी। और कवि ने ऐसी दुख पीड़ा वाली स्थिति, मतलब ऐसी मजदूरन महिला की स्थिति, ऐसा दुख कवि ने पहले किसी के भी चेहरे में ऐसा दुख नहीं महसूस किया था, ऐसा दुख नहीं देखा था। यह कवि के लिए क्या था? पहली बार था जब कवि ने ऐसी पीड़ा का एहसास किया हो। ठीक है, अर्थात इस तरह किसी सुंदर युवती के विवश और मजबूर जीवन का पीड़ा का अनुभव उन्हें आज तक नहीं हुआ था। मतलब ऐसी एक सुंदर युवती का विवश, मतलब उसकी जो काम के लिए जो विवश है, मजबूर है, लाचार है, ऐसा जीवन की पीड़ा उन्होंने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। उनके लिए, कवि के लिए क्या थी? पहली बार थी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी काव्य जगत के में किस पद में प्रतिनिधि कवि थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी काव्य जगत में छायावादी के प्रतिनिधित्व कवि थे। वह हिंदी काव्य जगत में एक छायावादी प्रतिनिधि कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या थे? छायावादी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत महिषादल नामक स्थान पर हुआ था।
और नेक्स्ट है, निराला जी के काव्य संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं? अनामिका, दोभाग, परिमल, गीतिका, आराधना। यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही दिए हैं। आपके क्वेश्चंस में तो ज़्यादा भाग 2 ही प्रमुख रचनाएं लिखिए या ऐसे ही आते हैं, फिर भी आप लोग 4-5 याद करके जाइएगा। 2 भूल भी गए थे, 2 जैसे आप लिख पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी प्रस्तुत कविता तोड़ती पत्थर महाकवि निराला जी तो प्रस्तुत कविता तोड़ती पत्थर महाकवि निराला जी कैसी रचना है? यह जो कविता है वो किस तरह की रचना है? एक प्रगीतात्मक रचना है, मतलब एक सामाजिक विषमता के ऊपर दिखाया हुआ एक प्रगीतात्मक रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निराला जी की कौन सी कहानियाँ प्रमुख है? तो निराला जी की लीली, सखी, सुकुल की बीबी, देवी आदि कहानियाँ क्या है? प्रमुख है। नेक्स्ट है, निराला जी का देहांत कब और कहाँ हुआ था? तो निराला जी का देहांत 1961 में हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दिया है मैंने, उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, जय हिंद।